नमस्ते। अनाद्य ओम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से सभी साधक की लाइफ से गहराई से जुड़ा है। अक्सर जब हम साधना या मेडिटेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई इस मन को शांत कैसे करें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जप करने बैठते हैं लेकिन दिमाग में 100 तरह के विचार चलने लगते हैं, या आप ध्यान लगाना चाहते हैं पर मन पुरानी बातों में भटक जाता है? भारतीय दर्शन में इसे ही साधना का पहला कदम माना गया है। असल में हमारा मन बिल्कुल उस शरारती बंदर जैसा है जिसने थोड़ी शराब पी रखी हो और जिसे बिच्छू ने काट लिया हो। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, पर गौर कीजिए, क्या एक साधक के रूप में हमारा मन भी ऐसा ही नहीं है? कभी पुरानी यादों में भागता है तो कभी आने वाले कल की टेंशन में। विचारों का ये जो शोर है, इसे ही योग में वृत्ति कहा गया है। अब आप ही सोचिए, अगर किसी झील का पानी एकदम उथल-पुथल हो तो क्या आप उसमें अपना चेहरा देख पाएंगे? कभी नहीं। ठीक वैसे ही जब तक मन शांत नहीं होता, हम अपनी असली ताकत और उस परम शांति को महसूस नहीं कर पाते जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। अब सवाल आता है कि मन की हालत आखिर होती कैसी है? ऋषि पतंजलि ने इसके 5 लेवल बताए हैं, जिन्हें चित्त भूमि कहा जाता है। एक साधक के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि आप जान सकें कि आज आपका मन किस लेवल पर है। पहला है क्षिप्त, यानी वो मन जो हर समय भागता रहता है। दूसरा है मूढ़, जब हम बहुत आलसी या कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। ज्यादातर साधक जिस स्टेज पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं उसे कहते हैं विक्षिप्त। इसका मतलब है कि मन कभी कभी तो शांत होता है, पर फिर अचानक कोई विचार हमें भटका देता है। हमारी साधना का पूरा गोल यही है कि हम इस भटकते हुए मन को एकाग्र कर सकें, यानी उसे एक लेजर लाइट की तरह एक जगह टिका सकें। और आखिरी स्टेज है निरुद्धक, जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना बचती है। लेकिन मन इतना शोर मचाता क्यों है? इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं जिन्हें क्लेश कहा गया है। सबसे पहला है अविद्या, यानी अज्ञान, जब हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। फिर आता है अहंकार, यानी मैं और मेरा की भावना। इसके बाद आती है हमारी पसंद और नापसंद, जिन्हें राग और द्वेष कहते हैं। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें सुख देती हैं और उनसे नफरत करते हैं जो हमें दुख देती हैं। और आखिरी है अभिनिवेश, यानी मौत का वो अनजाना डर या असुरक्षा की भावना। ये चीजें हमारे दिमाग में एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह चलती रहती हैं और साधक को कभी रिलैक्स नहीं होने देती। तो फिर रास्ता क्या है? क्या इस मन को वश में करना नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बहुत ही सिंपल और पावरफुल सलाह दी थी। उन्होंने कहा था, 2 चीजें काम करेंगी, एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास का मतलब है बार बार कोशिश करना। जब भी मन भटके, उसे लड़ने या डांटने के बजाय प्यार से वापस ले आइए। जैसे किसी छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, वो गिरता है पर हम उसे फिर खड़ा करते हैं, वैसे ही अपने मन को ट्रेन कीजिए। ऋषि कहते हैं कि ये अभ्यास दीर्घकाल, यानी लंबे समय तक, और निरंतर, यानी बिना किसी गैप के होना चाहिए। और दूसरा हथियार है वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर जाना नहीं है। इसका मतलब है चीजों से इतना ना जुड़ जाना कि उनके बिना आप दुखी हो जाएं। ये बिल्कुल एक मेंटल डिटॉक्स जैसा है। जब आप बाहरी चीजों में सुख ढूंढना बंद कर देते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। अब चलिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तकनीकों पर बात करते हैं। मन को स्थिर करने के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं है, हमें अपने शरीर और अपनी आदतों पर भी काम करना पड़ेगा। जैसा हम कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। एक साधक के लिए सात्विक और हल्का खाना, जैसे ताजे फल और सब्जियां, बहुत जरूरी है। ये आपके दिमाग को वो क्लैरिटी और शांति देते हैं जिसकी साधना में बहुत जरूरत है। आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि अगर आपका पेट साफ है तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा। इसके बाद सबसे जादुई टूल है आपकी श्वास। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं? इसका मतलब है कि सांस और मन का सीधा कनेक्शन है। अगर आप अपनी सांसों को जानबूझकर धीमा और गहरा कर लें तो मन को मजबूरन शांत होना ही पड़ेगा। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देते हैं। बस 5 मिनट का प्राणायाम आपके अंदर शांति की लहर दौड़ा सकता है। एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है त्राटक।
इसमें किसी एक बिंदु या मोमबत्ती की लौ को बिना पलक झपकाए देखा जाता है। जब हम अपनी नज़र एक जगह टिकाते हैं तो हमारा फोकस बढ़ने लगता है और फालतू के विचार अपने आप कम हो जाते हैं। इसके साथ ही मंत्र जाप का सहारा भी लिया जा सकता है। ओम का उच्चारण आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करता है। साधना के इस सफर में एक और सीक्रेट है साक्षी भाव। इसका मतलब है अपने विचारों के साथ लड़ना बंद करें। जब आप ध्यान में बैठें और कोई विचार आए तो उसे एक फिल्म की तरह देखें। आप विचार नहीं हैं, आप वो आकाश हैं जिसमें ये विचार बादलों की तरह आ रहे हैं। जैसे ही आप देखने वाले बन जाते हैं, विचारों की शक्ति खत्म होने लगती है। दोस्तों, साधना का ये सफर रातों रात पूरा नहीं होता। इसके लिए थोड़ा धैर्य और अनुशासन चाहिए। अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाइए। सुबह जल्दी उठना, सात्विक भोजन करना और हर रोज थोड़ी देर चुपचाप बैठना। यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो आपको एक शांत और पावरफुल साधक बनाएंगे। याद रखिए, मन एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत ही बुरा मालिक। हमें इसे अपना मालिक नहीं बनने देना है। साधना का ये पहला कदम, मन की स्थिरता, आपको न केवल अध्यात्म में आगे ले जाएगा, बल्कि आपकी डेली लाइफ में भी गजब की शांति लेकर आएगा। तो चलिए, आज इस वीडियो को खत्म करने के बाद बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस कीजिए। यही आपकी यात्रा की शुरुआत होगी।